डुअल बूट बेटर रहेगा या वीएम? मैं बोलूँगा कि वीएम रखो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई दिक्कत आती है लर्निंग के टाइम पे, तो हम अगर वीएम की अगर वो जो क्या कहते हैं उसे वीडीआई होती है, वर्चुअल डिस्क इमेज, उसको डिलीट कर देंगे तो हमारा मतलब वो सही हो जाएगा। मतलब क्या मतलब हमारा जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसको हम हटाने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। लिनक्स वर्सेस नॉर्मल वाले में डिफरेंस। अच्छा, लाइव लिनक्स वर्सेस नॉर्मल वाले में डिफरेंस। देखो, लाइव लिनक्स के अंदर क्या होता है कि जो आप लाइव लिनक्स करते हो वो क्या होता है, एक पेन ड्राइव या किसी सीडी में आप बूट करा दिया, मतलब उसको फ्लैश करा दिया, उसके बाद आप पेन ड्राइव से बूट करते हो। ठीक है। और जो नॉर्मल वाला बूट होता है वो आपके हार्ड डिस्क वगैरह में होता है। ठीक है। तो जो लाइव लिनक्स होता है उसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, किसी भी सिस्टम में लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल वाला आपको या तो अपना पूरा लैपटॉप ही कैरी करना पड़ेगा, तो जो सिस्टम में है वो कैरी करना पड़ेगा। ठीक है। और लाइव लिनक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, कि बस पेन ड्राइव लगाई, बूट मेन्यू जाके उसको बूट कर लिया, वो चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट मैं प्रेफर करूँगा नॉर्मल वाला लिनक्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि मैं सारी रिसोर्स आराम से यूज़ कर सकता हूँ, और फिर मेरी जो रीड राइट स्पीड है वो भी ज़्यादा अच्छी आएगी लाइव लिनक्स से। और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे अगर जो ये वाला क्वेश्चन है, डुअल बूट बेटर रहेगा या वीएम, इसमें मैं और बोलूँगा कि अगर WSL में चलाओगे, यानी कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स में, तो वो ही बेटर रहेगा, अगर विंडोज़ 11 है तो, या मतलब विंडोज़ 10 का जो सपोर्टेड वर्जन है तो। ठीक है, तो 40 हो गए, हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरा कैमरा ऑन हो गया ना? हाँ। मैं कार्तिक सिंह, जैसे सूरज ने बताया। ठीक है। तो मैं आपका साइबर सिक्योरिटी मेंटर हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी के सेशन मैं ही लूँगा। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी का आज का पहला सेशन। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में, कोई बताना चाहेगा? कि या किसी ने पहले कभी सुना होगा साइबर सिक्योरिटी वगैरह क्या होती है, हैकिंग वगैरह क्या होती है? यार, हैकिंग तो सबने सुना ही होगा। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी को बताना चाहेगा कि क्या होता है? हैकर से बचाने के लिए। हाँ, सही है। साइबर सिक्योरिटी में अटैकिंग और प्रिवेंशन दोनों आते हैं। हाँ। और कोई? ठीक है। और हैकिंग के अंदर क्या क्या होता है ये बताओ। चलो, साइबर सिक्योरिटी तो पता लग गया, वो तो नाम से पता लग रहा है कि हाँ ठीक है। हैकिंग का कौन बताएगा? साइबर सिक्योरिटी में एक तरह से मतलब अपने सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए हो गया हैकिंग में। हाँ, ये भी ठीक है। हैकिंग में होता है कि हम लोग कोई डाटा स्टील करते हैं या फिर सिस्टम में कोई दिक्कत डाल देते हैं। अब तो हाँ। नॉर्मली जो लेटेस्ट वाली वो चली है ना कि ना माइंड हैक करना, क्या नाम के लोगों को क्या कहते हैं उसको। क्या माइंड हैक करना? हाँ, जो अभी लेटेस्ट आ नहीं सोशल था, इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। हाँ। हाँ, दिव्यांश। हैक से मतलब बेसिकली अटैक होता है एक तरह से। हाँ, भाई सही मेरे है। ख्याल से हैकिंग का मतलब ये है कि किसी के भी सिस्टम में घुस के उसका डेटा चुराना, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो डेटा उसका निकाल लिया गया है। हम्म, सही है। ठीक है। तो जो जितने भी जिसने आंसर दिए सारे सही थे। ठीक है। हैकिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि जैसे दिव्यांश ने बताया कि हम सिस्टम का एक्सेस गेन करते हैं और उनका डेटा स्टील करते हैं। ठीक है। ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है। जो मतलब सिर्फ अपने पर्पस के लिए लोगों के सिस्टम्स एक्सेस करते हैं और उसके बाद उनका डेटा स्टील करके उसको गलत पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। हैकिंग के अंदर अब एक और आती है एथिकल हैकिंग। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि हम कंपनी से परमिशन लेते हैं, और मतलब कंपनी हमारे को बोलती है कि आप हमारे सर्वर्स को या जो हमारे सिस्टम है उनको हैक करके दिखाओ। ठीक है। उससे क्या होता है कि कंपनीज को अपनी वल्नरेबिलिटीज पता लग जाती है। ठीक है। तो अब वल्नरेबिलिटीज क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आएंगी ऐसी जो कि समझ नहीं आएंगी। तो हम उनको जब डिस्कस करेंगे तो उसके बाद वो सारा क्लियर होता चले जाएगा एक बारी में। ठीक है। तो कंपनीज अपनी वल्नरेबिलिटीज चेक करने के लिए बताते हैं कि मतलब कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके सिस्टम में, या कौन कौन से फ्लॉज है उनके सिस्टम में, जो कि वो जब अगर वो उसको लाइव करते हैं तो कहाँ कहाँ से वो उनके सिस्टम को एक्सेस गेन कर सकता है अगर कोई दूसरा हैकर है तो। ठीक है। तो
ये होता है एथिकल हैकर्स। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है एथिकल हैकर्स। ठीक है, तो हम पहले आगे चल लेते हैं। दूसरी स्लाइड पे इसमें लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रिमिनल अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा और द मेजर्स टेकन टू अचीव इट। ठीक है, कि हम किस किस तरीके से अपने डेटा को या जो हमारा सिस्टम है उसको बचा सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस गेन होने से। यानी कि जैसे मान लो कि अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से वो जो कंपनी है जिस मतलब इंस्टाग्राम बनाए से मेटा हो गई, ठीक है, उसको देखना है कि वो कैसे बता सकती है कि किसी और बंदे का अकाउंट हैक ना हो। तो उसके लिए आती है, सबसे पहले तो आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, पासवर्ड कोई भी गैस कर सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये एक साइबर सिक्योरिटी मेजर होता है जिसको हम यूज करते हैं कि अकाउंट का जो है अनऑथराइज एक्सेस किसी के पास ना जाए। ठीक है, ये होता है हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का डिफरेंस। ये मैंने हैकिंग की डेफिनेशन लिखी थी। हैकिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर। सिंपली पुट, it is the unauthorized access to or control over computer network security systems for some implicit purpose. Sorry, implicit, illicit function, illicit purpose। ठीक है, अब जैसे ही कुछ बहुत सारे मतलब अटैक्स हुए थे, मतलब फेमस वाले भी, और ये तो खैर अभी फिलहाल के ही है कि रशियन हैक्टिविस्ट ने एयरपोर्ट की वेबसाइट को डाउन कर दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि डीडोस अटैक हुआ था। ठीक है, डीडोस अटैक में क्या होता है कि जैसे बहुत सारा ट्रैफिक एक बारी में आता है, तो जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उनके पास ट्रैफिक आता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाता है, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो ना सर्विस को लोड कर पाते हैं ना उसको प्रोसेस कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सारे सर्वर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने कुछ सुना हो कि भाई कोई हैक हो गया हो ऐसे, मतलब कंपनीज वगैरह के बारे में? क्योंकि आजकल तो सब कॉमन हो गया, सब चलते रहता है। हाँ भाई दिव्यांश। भाई मैंने एक बार वो सुना था कि मतलब एप्पल का जो था उनका डेटा लीक हो गया था, काफी मतलब सेलिब्रिटीज के फोटोज वो हो गए थे, लीक हो गए थे। अच्छा सही है। हम्म। ये कब हुआ था वैसे, अगर कुछ पता हो उसके बारे में? मुझे याद नहीं है बट लेकिन हुआ था, मतलब काफी सारे सेलिब्रिटीज के मतलब फोटो लीक हो गए थे उनके फोन से। अच्छा, और किसी को पता हो? एक वो जेफ बेजोस का भी तो फोन हैक हुआ था। हाँ, और किसी को कुछ पता हो इसके बारे में? और किसी ने नहीं सुना कि मतलब हैक हुआ है भाई, ये हैक हो गया, वो हैक हो गया, या इस कंपनी का मतलब यहाँ सर्वर डाउन हो गया, इस कंपनी का इतना डेटा लीक हो गया, एक क्रेडिट कार्ड जापान GTA इन्फॉर्मेशन की लीक हो गई। GTA 6 की वीडियो एक लीक हो जापान गई। की एनिमेशन कंपनी हाँ है, उनका सर्वर हैक हुआ था। हाँ, मिस्टर रोबोट के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कोई नहीं भाई, बताएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिनोज से कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ था, पेंडोरा पेपर्स, हाँ सही है। लिज ट्रस्ट का फोन भी हैक हुआ था शायद, अभी रशियंस ने करा था। किसका? आपकी आवाज़ कट गई थी स्टार्टिंग में। लिज ट्रस्ट यूके की प्राइम मिनिस्टर जो थी अभी। ओके ओके, हाँ, नहीं वो मैंने उतना फॉलो अप नहीं लिया उस पर, बट हाँ ठीक है। ठीक है, अब जैसे आगे चलते हैं। माउस कहाँ गया मेरा? कि माउस की बैटरी डेड हो गई। हम्म, ठीक है, जैसे याहू पे हुआ था एक अटैक। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड्स, ठीक है, टेलीफोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम्स, ये सारी चीज़ें चली गई थी। ठीक है, ये सारे डेटा मतलब जितना भी था सब लीक हो गया था। ठीक है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बच गई थी, ऐसा याहू का क्लेम है, बट मैं नहीं मानता कि वो बच गया होगा। ठीक है, और ये हुआ कैसे था, किसी को पता है कुछ इसके बारे में कि ये कैसे हुआ था? किसी को नहीं पता? उज्जवल? एसक्यूएल इंजेक्शन। नहीं, अरे बहुत कॉमन अटैक है ये। ऐसा समझ लो कि मैंने अपना पासवर्ड आपको दे दिया हो। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक मतलब जो हैकर था मेनली, उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया था ये। उसके अंदर क्या था कि उन्होंने जितने भी मतलब याहू के जो एम्प्लॉयज़ थे उन सबको इन्होंने मेल्स भेजे थे। ठीक है, मेल्स वगैरह कह लो, या एक फिशिंग ड्राइव चली थी इनकी। उसके अंदर क्या होता है कि
वो उनसे उनका पासवर्ड लेने के लिए मतलब उन्हीं को एक ऐसा वेबसाइट या वो बना के भेजेंगे कि उनको लगे कि लेजिट है, और उसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो कि हैकर के पास चली जाएगी। ठीक है। हाँ, ऑपरेशन और हाँ, सही कह रहा है, मतलब जिसके अंदर अभी क्या कहते हैं उसे, जैसे आयुष बालियान ने बताया कि ऑपरेशन और वो जो है वो गूगल के सर्वर्स पे हुआ था। ठीक है, गूगल के सर्वर्स हैक हो गए थे। वो काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 2012-13 के आसपास की। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। उसके अंदर क्या हुआ था, याहू की फिशिंग, उनकी पूरा जो हैकर था उसने पूरी फिशिंग कैंपेन चलाया था, जिसके अंदर उसने जो एम्प्लॉयज़ थे याहू के, उन्हीं से ही उनका मतलब पासवर्ड ले लिया और उन्हीं के अकाउंट में लॉगिन करके जो डिटेल्स वगैरह थी वो सारी ले ली। मतलब ये जो डेटा ब्रीच हुआ था वो हुआ। ठीक है, ऐसे ही हुआ था एडोब के साथ, सॉरी उबर के साथ। एडोब वाले बाद में आएंगे। उबर का भी जो है डेटा हैक हुआ था, मतलब डेटा ब्रीच हुआ था उबर का। उसके अंदर क्या हुआ था कि इसने जो हैकर था उसने अपने क्रेडेंशियल्स जो थे, मतलब जो क्रेडेंशियल्स ने चुराए थे, वो स्टोलन क्रेडेंशियल्स यूज़ करके उसने प्राइवेट सोर्स कोड रिपॉजिटरी का एक्सेस गेन करा। ठीक है, उसके बाद उसने जितनी भी डेटा था वहाँ पे वो सारा डेटा अपने पास कॉपी कर लिया। ठीक है, जिसके अंदर 600,000 जो ड्राइवर्स थे उनके लाइसेंस नंबर उसने चुरा लिए थे। 600,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस के नंबर जो होते हैं, मतलब जो एक यूनिक नंबर होता है जो सब ड्राइवर लाइसेंस पे इशू होता है, वो उन्होंने चुरा लिए थे। ठीक है, इसके बाद आता है एडोब वाला। इनका तो सोर्स कोड ही चले गया था थोड़ा बहुत। ये फोटोशॉप वगैरह आप यूज़ करते हैं हम लोग, उनका सोर्स कोड गया था जब इनके इनके साइबर अटैक हुआ था 2013 में। एक्चुअली जो ये वाला अटैक हुआ था उबर वाला, ये 2016 में हुआ था। यहाँ पे मैं ये चेंज करना भूल गया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो इस वजह से वो मैं चेंज करना भूल गया हूँ। बट ये वाला 2013 में हुआ था, वो वाला 16 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो था, जो हैकर था, उसने क्या करा कि एक अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ अकाउंट्स ने पहले तो एक्सेस लिया उनका, फिर उसका उनको डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद उसने मतलब अब उसका उसका एक्सेस है उनके सर्वर का, तो उसने उनका सोर्स कोड भी लिया था उसमें से, मतलब फोटोशॉप वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उनका सोर्स कोड भी चुरा लिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं, पहली बात तो कि भाई कंपनीज को लगता है कि उनका डेटा सेफ है, मतलब जो कि है नहीं। बट इसीलिए अब उन्होंने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेना शुरू कर दिया, उनकी सिक्योरिटी टीम्स बन गई हैं अलग अलग। जैसे आयुष बालियान ने बताया कि ऑपरेशन अरोरा, इसके अंदर क्या हुआ था कि एक ईमेल आई थी एक एम्प्लॉय को, उसने क्या करा, उस ईमेल को ओपन करा। ठीक है, उस ईमेल के अंदर एक वायरस था। ठीक है, वो वायरस उसके सिस्टम पर डाउनलोड हुआ और उसके बाद वो पूरा फैलते चले गया उनके नेटवर्क में। उसके बाद से जितना भी डेटा था गूगल का, मतलब जो भी चुराया गया था, ठीक है, उसके बाद से गूगल जब मतलब उसने एक्शन लिया, तो उसने इस ऑपरेशन को, जो ये ऑपरेशन अरोरा नाम बताया, ये ऑपरेशन को नाम दिया अरोरा। ठीक है, और इसके साथ उसने मतलब अपनी बहुत सारे नए नए बंदों को उसने मतलब ज्वाइन करवाया कि मतलब हाँ गूगल ज्वाइन करा उन्होंने, और फिर वो लोगों ने ये काम करा कि वो लोग सारे जितने भी वो लोग नए फीचर्स बनाते थे या जो नए नए उनके सॉफ्टवेयर वगैरह आते थे, उनसे पहले टेस्टिंग होती थी, सिक्योरिटी टेस्टिंग होती थी कि कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो जो मतलब वायरसेस वगैरह हैं उस पर, मतलब इंटरनेट पे, वो उसको चला के देखते थे। अपने एक अलग से उन्होंने बना रखी थी मशीन वगैरह टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस पर वो सारे वायरस चला के देखते थे कि कौन सा वाला कितना डेडली है और कौन सा वाला मतलब कि किस वाले से क्या नुकसान हो सकता है, किस वाले से क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ उन्होंने चला के देखी थी। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ होती है क्योंकि कंपनीज उस टाइम पहले इतना वो नहीं थी कि हाँ मतलब ये सारी चीज़ भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो उन्होंने अपना मतलब सारे पूरे एक टीम बिठाना शुरू कर दी कि हाँ हमारी सिक्योरिटी की टीम होनी चाहिए, इसके अंदर हम सारी चीज़ें करवाएंगे। इसीलिए सारे मतलब जो साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी इमर्जिंग फील्ड बन गई, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे डेटा लीक्स हो रहे थे और फिर ये हैक्स वगैरह हो रहे थे। खैर वो तो अभी भी होता है, वो तो कॉमन है, बट कंपनी थोड़े से एक्शन में आ गई उसके बाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं इस करियर में। ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कोई बताना चाहेगा वॉलंटियरली, अगर किसी को समझ में आ रहा हो वल्नरेबिलिटी, खैर सबको समझ में आ रहा है कि ये तो कॉमन सा ही वर्ड है। हाँ कार्तिक। लूपहोल्स हाँ मतलब loopholes। कोई चीज कितनी आसान है अटैक करनी। हाँ सही बात है, और कोई बताना चाहेगा, आयुष बालियन।
मीट में नहीं है क्या आयुष बालियान? नहीं, आयुष बालियान नहीं है मीट में। हाँ सही, कोई जगह से लीक हो सके डेटा, बट वो डेटा लीक नहीं होता। वो एक्चुअली मैं बताता हूँ कि होता क्या है। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी एक ऐसी मतलब कह लो कि कमी होती है जहाँ पे अगर हम परफेक्ट स्क्रिप्ट या रन करें तो हमारे को सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, उसके बाद ही हमारा डेटा लीक होगा। ठीक है अंश, तो ये होता है मेन वल्नरेबिलिटी, यही होती है कि कोई सिस्टम के अंदर ऐसा फ्लॉ, जैसे मान लो कि अब माइनक्राफ्ट के आपने सुना होगा कि माइनक्राफ्ट में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आ गया था। ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लो अब आपने कोई मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ जैसे मान लो अब स्पेस में हमारी कोई सैटेलाइट चल रही है। ठीक है, अब हमने उसको यहाँ से कमांड दी कि यहाँ सिग्नल ट्रांसमिट करना है इधर। ठीक है, तो वो हो जाएगी वायरलेसली, उससे कोई वायर तो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यही होता इसी तरीके की चीज़ होती है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो माइनक्राफ्ट में क्या हुआ था, माइनक्राफ्ट में एक पैकेज था जावा का log4j। ठीक है, उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी आई थी जिससे कि हम चैट के अंदर हम अपना कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि लोगों को सर्वर के एक्सेस मिल रहे थे, तो वो पैच कर दिया फिर बाद में उन्होंने। बट अगर किसी को ट्राई करना तो वीडियो है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हो। log4j डालना, log4j वल्नरेबिलिटी, वो आ जाएगी वीडियो निकल के। ठीक है, तो ये था वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब एक्सप्लॉइट्स किस किस को पता है कि एक्सप्लॉइट्स क्या क्या होते हैं? उज्जवल को तो पता ही होगा, उज्जवल सैनी को। एक्सप्लॉइट मतलब तुम किसी भी स्क्रिप्ट वगैरह से किसी वल्नरेबिलिटी या बग का एडवांटेज वगैरह ले रहे हो। हाँ सही है, और किसी को पता है एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? वेज टू हैक इनटू अ सिस्टम, हाँ मतलब वेज नहीं कह सकते, चलो मैं बताता हूँ। ऐसे ठीक है आंसर, किसी फ्लॉ का फ़ायदा उठाना, हाँ ये भी ठीक है। किसी को बुरी तरह इस्तेमाल करना, हाँ वो किसी को की जगह वहाँ पे कोड आ जाएगा, कोड को बुरी तरह इस्तेमाल करना। हाँ आगे, और किसी को कुछ लिखना है या कोई बोलना चाहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं वो एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम अगर रन करेंगे तो वो हमारे को उस वल्नरेबिलिटी से एक्सप्लॉइट कर देगा और हमारे को उसकी एक्सेस दे देगा, या जो भी है हमारे को सेल की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, सिस्टम हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं वो रिटर्न कोड होते हैं बेसिकली। जैसे मान लो कि कैसे बताओ कौन सा एक्सप्लॉइट लो उसमें। इटर्नल ब्लू वो हुआ था वाना क्राई वाला। हाँ हाँ, इटर्नल ब्लू ले सकते हैं, बट फिर वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म, ऐसे ले लो कि जैसे मान लो इसका समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कोई एक सिस्टम है। ठीक है, उसमें कोई एक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वो वल्नरेबिलिटी क्या है कि उसके अंदर अगर हम कोई गलत रिक्वेस्ट देते हैं तो वो हमारे को सेल का एक्सेस दे देगा, मतलब उसका एक्सेस दे देगा अगर हम उसमें गलत वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसे, जैसे मान लो या तो हमने बहुत ज़्यादा ही उसको डेटा दे दिया कि हमने उसको यूज़र नेम के साथ, मतलब जैसे मान लो एक यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है। ठीक है, तो हमने उस यूज़र नेम में मतलब बहुत सारा डेटा दे दिया कि उससे हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि अब हमने कोई कोड लिखा उसके अंदर कि भाई इतने कैरेक्टर्स वगैरह और इतनी सारी मतलब चीज़ें उसको सप्लाई करनी है। ठीक है, तो हमने उसको रन करा, तो वो एक एक्सप्लॉइट है। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं एक्सप्लॉइट, जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको रन करते हैं, फिर जो हमारे को एक्सेस होता है वो एक्सप्लॉइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा ब्रीचेस क्या होता है। भाई ये तो सबको पता होगा डेटा ब्रीचेस क्या होते हैं, है ना? तो डेटा ब्रीचेस के अंदर क्या होता है कि वही डेटा लीक हो जाता है जो सर्वर्स पे स्टोर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो आपकी नेम्स और जो जो आपने उस कंपनी को जो दे रखा है डेटा, जो जो वो एक्सेस कर रही है, जैसे यूज़र नेम आपकी ईमेल हो गई और आपके जो भी यूज़र नेम आपने बना रखा है उस वेबसाइट पे, उस कंपनी के वेबसाइट पे। ठीक है, और आपने जो जो डिटेल डाला जैसे एड्रेस वगैरह हो गया या पेमेंट डिटेल्स वगैरह हो गया, तो वो सारा जब लीक हो जाता है तो उसे कहते हैं डेटा ब्रीच। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है? भाई ऑथेंटिकेशन तो पता होना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत ही कॉमन वो है, टर्म है। कोई बताना कि, चाहेगा वॉलंटियर करके? किसी यूजर को मतलब साइन इन करवाना वेरीफाई करवा के पहले, फिर हाँ उसको लॉग इन करवाना किसी हाँ ऐप या वेबसाइट के अंदर। हाँ सही है।
ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन जैसे कार्तिक ने बताया, बिल्कुल सही बताया। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हम इसके अंदर यूजर्स को, अब हम तो पहचान सकते हैं शक्ल देख के कि हाँ भैया ये दिव्यांश है, ये कार्तिक है, जैसे मैं जेड मतलब मैं कार्तिक हूँ, दूसरा वाला कार्तिक सिंह, ठीक है। बट कंप्यूटर कैसे पहचानेगा? ठीक है, तो कंप्यूटर के पहचानने के लिए हम एक हर एक यूजर को एक स्पेसिफिक आईडी वगैरह देते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो वो होती है ऑथेंटिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एक यूजर की आइडेंटिटी को पहचानने को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जैसे मान लो अब आप लोग हो, ठीक है, अब आप लोग गूगल पे जीमेल पे लॉग इन करते हो, ठीक है, तो जीमेल ने आपको एक स्पेसिफिक एक यूजर आईडी दे रखी है, जैसे कि अब आप ले लो कि मेरी है, मेरी JNSH5@gmail.com, ठीक है। तो ये मेरी एक वो है, क्या कहते हैं से ईमेल आईडी है, ठीक है। अगर इस पर कोई मेल करेगा तो वो मेरे पे ही आएगी, किसी और पे नहीं जाएगी, या जिस जिस डिवाइस में लॉग इन है उस डिवाइस पे जाएगी, ठीक है। ये होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। अब आगे चलते हैं, जो हमारी अगली कमांड जो टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, जीरो डे अटैक्स। ये बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा, बट जिसको पता होगा उसके लिए बहुत सही है। किसको पता है जीरो डे अटैक्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? जो प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटीज थी, कोई नया बग सॉफ्टवेयर में ढूंढना। सही है। जीरो डे अटैक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा एक कोई सिस्टम है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि उसके अंदर क्या मतलब कोई एक खराबी है, ठीक है, बट वो सही चल रहा है अभी। बाहर से किसी ने वही से मतलब उसको पता लगे कि ये खराबी है, और उसने वो स्क्रिप्ट बना के मतलब एक्सप्लॉइट बना के उस पर रन कर दिया, ठीक है। तो ये होता है कि जीरो डे अटैक। फिर मेरे को मतलब उसके बाद पता चल रहा है कि हाँ ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि एक्सप्लॉइट हो सकती है। वो होते हैं जीरो डे अटैक्स। बेसिकली ऐसा समझ लो कि वो जिस दिन उसकी वल्नरेबिलिटी मिली और उसी दिन उस पर एक्सप्लॉइट पे मतलब उसी दिन उसका एक्सप्लॉइट आ गया और उससे अटैक हो गया उस पर, तो वो जीरो डे अटैक्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं जीरो डे अटैक्स। जैसे कि इसका वो एग्जांपल है मेरे पास, नहीं इसका वो एग्जांपल नहीं है मेरे पास अभी, बट पेगासस जीरो डे। ओके, पेगासस जीरो डे अटैक है, ठीक है, बट इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने फॉलो अप नहीं करा था उसके साथ। इटर्नल ब्लू भी वैसे जीरो डे ही था NS से। ओके, ठीक है। हम आगे चलते हैं फायरवॉल पे, ठीक है। फायरवॉल क्या होती है? अब किसी को पता है? नहीं पता, ठीक है। फायरवॉल वो होती है जो कि अटैकर्स को सिस्टम से दूर रखती है, जो कि पहले डिटेक्ट करती है कि हाँ ये मतलब जो है वो एक ऐसा वो है जो कि अगर हम उसको अलाउ करते हैं तो वो सिस्टम को मतलब हार्म पहुंचा सकता है, या जो है नोसेंस क्रिएट कर सकता है उसके अंदर जाके, सिस्टम में जाके। तो फायरवॉल्स उसलिए होती हैं, जैसे कि जो स्पैम डिटेक्टर फिल्टर्स होते हैं वो एज अ फायरवॉल वर्क करते हैं, जो कि जैसे मान लो अब बहुत सारी मेल्स आती हैं हर एक बंदे को, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी मेल्स के अंदर एक तरीके से समझ लो कि जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स या जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती है, उसके अंदर किसी किसी के अंदर वायरसेस वगैरह भी होते हैं, जैसे कि रूट किट्स वगैरह, या कोई फाइल जो कि अगर आपने लिंक पे क्लिक करा आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो बिगर बताए डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फायरवॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेल फिल्टर जो फिल्टर पे स्पैम फिल्टर जो होते हैं मेल पे लगे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ होती है, तो फायरवॉल के अंदर ही आती हैं। स्पूफिंग किसी को पता है? पता है किसी को स्पूफिंग? pretending to be someone else। बहुत सही। और किसी को पता है स्पूफिंग? नहीं पता, ठीक है। देखो हम अब जाहिर सी बात है हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर हमारे को एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। हमारे एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। अब हम वो हमारे स्पेसिफिकली एक सिंगल डिवाइस का होता है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसको स्पूफ करा सकते हैं, यानी कि हम एज अ प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम हाँ हम ये वाला पर्सन नहीं है, हम दूसरा पर्सन है, और हम इससे एक्सेस कर रहे हैं इस वेबसाइट को या जो भी हमारे को काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, जो भी एक्सेस करते हैं, तो वो एक सर्वर लॉग में शुरू हो जाता है कि हाँ जी इस आईपी एड्रेस से ये वाली चीज़ एक्सेस हुई है, ठीक है। तो हम जब स्पूफ कराते हैं, जैसे मान लो मेरे पास जो डिवाइस है वो इसर नाइट्रो 5 है, ठीक है, इसको एक आईपी एड्रेस मिली हुई है, तो और
इस आईपी एड्रेस पे अगर मैं किसी वेबसाइट पे लॉगिन करूंगा तो वो मेरा आईपी एड्रेस शो करेगा, और उस आईपी एड्रेस को मैं सर्च करूंगा तो मेरा डिवाइस शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इसी जगह दूसरे डिवाइस का आईपी एड्रेस से स्पूफ करा दूं, ठीक है, और स्पूफ कराने के बाद मैं उस सेम वेबसाइट पे लॉगिन करूं, तो वो उस दूसरे डिवाइस का दिखाएगा जो कि दूसरे बंदे के नाम पे रजिस्टर होगा या जो भी डिवाइस है। ठीक है, तो वो होता है स्पूफिंग, प्रिटेंड करना ऑनलाइन कि भाई वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। ठीक है, अब वायरसेस क्या होते हैं? ठीक है, ये तो सभी ने सुना होगा कि भाई मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मेरा कंप्यूटर सही नहीं चल रहा। ठीक है, और इस पेन ड्राइव वायरस तो नहीं जो तू लेके आया है। ठीक है, और तेरे कंप्यूटर में वायरस तो नहीं, ऐसे ऐसी तो सबने सुनी होंगी। ठीक है ना, तो वायरस क्या होता है बताओ, क्योंकि ये चीज़ सबने सुन रखी है। चलो ठीक है, किसी का मन नहीं है बोलने का, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मालवेयर क्या होता है कि वो भी एक कोड ही होता है। ठीक है, जो कि इंटेंशनली लिखा जाता है, कह सकते हो कि जो कि इंटेंशनली लिखा जाता है कुछ उल्टे सीधे काम करने के लिए सिस्टम में। जैसे मान लो मेरे सिस्टम, मैंने कोई वायरस लिखा जिससे कि मैं उनकी सिस्टम 32 की, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 की फाइल्स होती है विंडोज़ वाले फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये एज एक वायरस है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लो मैंने एक वायरस लिख दिया कि अगर आप उसको उस फाइल को ओपन करोगे तो वो एक पॉपअप देगा और फिर वो उस लूप में चले जाएगा, इनफाइनाइट लूप में, कि वो बंद ही नहीं होगा। ये वाले तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, ये होता है वायरसेस। ठीक है, वॉर्म्स और रैट्स क्या होते हैं? वॉर्म्स देख लेते हैं पहले, या पहले रैट्स देख लेते हैं। ठीक है, रिमोट एक्सेस टूल्स, ये क्या होते हैं कि ये अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए, मतलब या आ गए कहीं से वेबसाइट से आएंगे। ठीक है, अगर आ गए तो इसमें क्या होता है कि ये बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्क कर रहे हैं, और ये आपके डिवाइस की हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वेब कैम हो गया, और आपके डिवाइस के जो CPU GPU यूसेज है वो होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल कर सकता है रैट। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि वो कितना, उसके अंदर क्या क्या परमिशन उसको दे रखी है। तो रैट्स ये होते हैं कि रिमोट एक्सेस टूल्स होते हैं जो कि हम कहीं से ही बैठ के, से मान लो इस मेरे डिवाइस के अंदर कोई रैट इंस्टॉल्ड है, तो जो जिसने इंस्टॉल, मतलब जिसका उसमें कनेक्शन सेट है आईपी, तो वो उससे कनेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद जिस डिवाइस से वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, जिस पे कनेक्ट हो गया, वो मेरे डिवाइस को एक्सेस कर सकता है रिमोटली। उसको आके कुछ मेरे कीबोर्ड पे टाइप नहीं करना कि हाँ मेरे को ये फाइल डाउनलोड करके या कॉपी करनी है अपनी पेन ड्राइव में। वो वहीं से बैठे बैठे सब इंटरनेट के थ्रू वो कॉपी कर लेगा, या अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ तो रिमोट एक्सेस टूल्स के थ्रू, जिसे हम रैट्स कहते हैं। ठीक है, वॉर्म्स क्या होते हैं? तो बताना चाहेगा वॉर्म्स क्या होते हैं, अगर किसी को पता हो? हम्म, शायद सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरसेस। हाँ, यही होते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन ऑरोरा की बात की थी मैंने, वो भी एक वॉर्म ही था। उसमें भी वो ऐसा था कि मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेट करते 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 उनके पूरे सिस्टम में फैल गया था। ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं वॉर्म्स के, मतलब अगर एक सिस्टम में आ गए और आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो या तो सबके में ट्रांसफ़र हो जाएगा रेप्लिकेट होते होते, या अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड नहीं हो तो वो आपके कंप्यूटर में रेप्लिकेट होता जाएगा बार बार। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि वो वायरस आ जाते हैं, वैसे विंडोज 7 के अंदर तो बहुत आते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई पेन ड्राइव से फाइल कॉपी करी, ठीक है, कॉपी करने के बाद वो उस फोल्डर के अंदर तो है ही, साथ में आप जो फोल्डर ओपन कर रहे हो उसके अंदर भी आते जा रही है। ठीक है, ये होते हैं वॉर्म्स, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे, अरे खत्म, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अरे तो आधे घंटे के सेशन लगा है तो। ठीक है, तो हम और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, इन्यूमरेशन। ठीक है, इन्यूमरेशन भी एक बहुत फेमस टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है इसमें, साइबर सिक्योरिटी में, हमारे मतलब इस फील्ड में। इन्यूमरेशन के अंदर क्या होता है कि हम रिकॉन करते हैं। कुछ पूछना है भाई शैलेंद्र? माइक अनम्यूट करा था। ठीक है, चलो, है ना। तो एन्यूमरेशन के अंदर क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जिस पे हमारे को अटैक करना है। ठीक है, या जो भी हमारा टारगेट है उस पर हम सबसे पहले रिकॉन करते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसे करता है, या ये सिस्टम के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, और ये मतलब कि ये सर्विसेज रनिंग है, ये वाली वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है,
और हम कैसे कैसे मतलब अटैक करेंगे, वो सारी चीज़ें इन्यूमरेशन के अंदर आती है। ठीक है, फिर उसका आती है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर वही है कि मैंने बताया था, हम स्क्रिप्ट मतलब एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया था, तो हम वो एक्सप्लॉइट्स रन करते हैं या अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन सबसे क्रूशियल फेज होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस मेंटेन करना होता है जो भी हमने डिवाइस पे इस पर अटैक करा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने जिस डिवाइस पे अटैक करा है वो हमारे को उसका मतलब एक्सेस मेंटेन करके रखना होता है, और बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है कि कहीं पता ना लग जाए कि जो यूज़र है जिसको हमने, या जो भी सर्विस है जो भी हम डिवाइस को अटैक करा है, वो उसको पता ना लग जाए कि हमने उसके अंदर वायरस डाल दिया और हम एक्सेस कर सकते हैं उस डिवाइस को रिमोटली विदाउट किसी मतलब किसी परमिशन के बिना। ठीक है, वो होता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। अब हम आते हैं कि पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर अगर बाई चांस मान लो कि उसने एक्सेस छोड़ भी दिया, तो वो क्या करते हैं, वो एक बैकडोर छोड़ जाते हैं। ठीक है, बैकडोर क्या होता है? बैकडोर ये होता है कि आपके डिवाइस को एक फाइल छोड़ जाएंगे या पीस ऑफ कोड छोड़ जाएंगे, जो कि अगर उसको वो कॉल करे तो वो दोबारा से उनको कनेक्शन बना के दे दे उनके साथ, डिवाइस के साथ। ठीक है, जिससे कि उसको वो एक्सेस कर सके डिवाइस को दोबारा से। ठीक है, जो डीडोस अटैक्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्वर, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सर्वर्स जो डाउन होते हैं और ये जो अटैक्स आते हैं वो बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो जिन डिवाइस से बैकडोर है उनसे कनेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट दी जाती है उस सर्वर पे। ठीक है, कि हाँ मतलब इस वाले डिवाइस से भी जो कनेक्शन है वो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ओवरवेलम करा जाता है सर्वर्स को डीडोएस अटैक्स में। जो बैकडोर है, बैकडोर से कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद उसके बाद उसको जो जिस टारगेट पर हमने अटैक करना उस पर रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, ये होता है हमारे जो कॉमन टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, वरना फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब समझ में आया है? बग बाउंटी का देखो भाई, बग बाउंटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, बग बाउंटी के अंदर क्या होता है, बता देता हूँ बग बाउंटी क्या होती है। बग बाउंटी के अंदर क्या होता है कि कंपनी है वो हैकर्स वगैरह को हायर करती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी उनकी जो नई सर्विस है या जो उनकी सर्विस रनिंग है उस पर उनको बग्स ढूंढने होते हैं, जिसके लिए वो पे करते हैं उनको जो मतलब जो बग्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो गूगल का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो मतलब बग बाउंटी जो करते हैं उनको हायर करते हैं, हायर इन द सेंस कि उनको बोलते हैं कि बग्स ढूंढ के लाओ, और फिर जब बग्स वो रिपोर्ट करते हैं उनको, तो वो उनको एज अ गिफ्ट कार्ड या जो भी चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं वो उनको पैसे मिलते हैं, वो होता है बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि कंपनीज पे आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो CI/CD छोड़ के, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट छोड़ के इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारे कौन कौन से बग्स हैं, फिर उनको पैच मतलब उनको फिर ठीक कराएं, फिर दोबारा से उसको चेक करवाएं, फिर उसके बाद दोबारा से वो उसके अंदर कोई फ्लॉ आ गया तो उसको पैच करें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स निकालते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वो जो भी मतलब करते हैं ये सारी चीज़ें, हैकिंग वगैरह या बग्स वगैरह ढूंढना है, वल्नरेबिलिटीज निकालना है, एन्यूमरेशन वगैरह, तो वो ये सब करते हैं। वो जाके कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी जो उन्होंने बग रिपोर्ट करा उसको पैच करती है, और जिसने बग रिपोर्ट करा उसको पैसे देती है। ठीक है, बाकी जो कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन सी कंपनी कराती है, वो सारी मैं नेक्स्ट अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अगला सेशन हमारा किसका है। हाँ, अगले सेशन में जॉब्स वगैरह डिस्कस करूँ तो शायद अगले वाले में बताऊँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ भाई, जो जो पूछना है, जो जो डाउट्स हो यार, सब अपने माइक ऑन कर सकते हो या कुछ। देखो राहुल सिंह का एक आ गया। कौन से टेक्निकल टर्म्स थोड़ा स्पेसिफाई कर दो भाई, तो मैं बता दूं अच्छे से फिर। और अच्छा, स्पेसिफिकली नहीं तो फिर कौन से वर्ड्स, बाकी तो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा ठीक है, अगली क्लास से मतलब अगली जो सेशन होगा उसमें मैं सारी मतलब जितने भी टर्म्स हैं वो बताता चलूँगा हैंड टू हैंड, क्योंकि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी सेशन था तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, इसलिए मतलब ये सेशन थोड़ा छोटा भी रह रहा है। और
हाउ टू लर्न मोर अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड गेट इनटू दिस फील्ड। देखो भाई मैंने तो यूट्यूब से ही सीखा है, और बाकी जो है कोर्सेज वगैरह वो मैंने कह सकता हूँ कि पायरेटेड कोर्सेज डाउनलोड करे हैं, जो कि टॉरेंट वगैरह से कह लो कि टॉरेंट वगैरह डाउनलोड करें। बट इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं और कुछ बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो कि आप ले सकते हो। वो भी अगले सेशन में आते हैं, क्योंकि उसका पूरा एक डेडिकेटेड मतलब फिर हो जाएगा कि किस वाले आपको फील्ड के अंदर जाना है। जैसे इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स वगैरह होती हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया और आपका पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, तो इन सब के लिए अलग अलग वो होती हैं, क्या कहते हैं उसे, वो करना पड़ता है। जैसे नेटवर्किंग सबके लिए चाहिए, तो नेटवर्किंग की कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो मैं बता दूंगा। यूट्यूब का लिंक दे दूंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट से कर लो, कोई किसका बढ़िया है, ठीक है। और जो एथिकल हैकिंग वगैरह क्या है वो भी मैं बता दूंगा, किसके चैनल को फॉलो कर लो यूट्यूब पे, क्योंकि अगर पेड कोर्सेज चाहिए तो फिर वो तो पेड कोर्स चीज़ें, उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ठीक है। वो भी बता दूंगा किसका पेड कोर्स अच्छा होता है, ठीक है, और कौन कौन सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए। वो सब अब हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि वो पूरा फिर एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ये सेशन और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। थोड़ा और डिटेल में बेसिक लेवल पे। ओके, तो ठीक है, अगली बार से टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ करेंगे, बेसिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ अब, ठीक है। माउस तो डेड पड़ा है। किस किसने अपने सिस्टम्स में मतलब जो मैंने प्रीरिक्विजिट दिया था वो इंस्टॉल कर लिए, लिनक्स वगैरह जो था? सबने कर लिए? अच्छा, डुअल बूट कर रखा है अंश ने, तो चला मतलब चलाना आता है मतलब लिनक्स, है ना? अरे वाह, सही है। उज्जवल ने भी डुअल बूट कर रखा है। ये मैंने अपना मतलब जो मैंने कर रखा है वो लाइव बूट और वीएम डब्ल्यूएसएल डुअल बूट करा था, बट मैंने हटा दिया क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा खा रहा था, ठीक है। तो मैंने भी करा था। और अगर जिस जिसने मेरी प्री रिक्विजिट वीडियो देखी है, ठीक है, उसको पता होगा कि हाइपरवाइजर क्या होता है। हाँ, यूट्यूब रिकमेंडेशन में बता देता हूँ, इसके बाद पहले पूछ लो हाइपरवाइजर क्या होता है। किसी को पता है हाइपरवाइजर क्या होता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो, जो हमारा बेसिकली हाइपरवाइजर क्या होता है, हाँ वर्चुअल में होता है। हाइपरवाइजर क्या होता है कि हमारे पास हार्डवेयर होता है, ठीक है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ मतलब वो क्या कहते हैं उसे, तालमेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो चलाने के लिए हमारे को चाहिए होता है कि कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हमारे को कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आते हैं हमारे हाइपरवाइजर्स, हाँ, सिंक सिंक बिठाने के लिए हमारे को हाइपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। हाइपरवाइजर्स क्या करते हैं, वो जो है क्या कहते हैं उसे असेंबली लैंग्वेज पे या फिर जो भी कह सकते हो कि मशीन के साथ कांटेक्ट करते हैं और हमारे को एज ए सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे को हाइपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बेसिकली वर्चुअल में ही यूज़ करते हैं हम हाइपरवाइजर्स को। उसके अंदर क्या होता है कि वो इतनी जो हम रैम जो भी हम उसको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जितना हम उसको अलाउ करते हैं उतने ही यूज़ करता है, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब रिकमेंडेशन में बता देता हूँ। और वाई लिनक्स डिस्ट्रो, वाई विच, उज्जवल विच कहना चाह रहा है भाई, या फिर वाई, हाँ ठीक है, विच। मैं बेसिकली डेबियन बेस प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग उसी पे काम करा है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। और बाकी मैं यूट्यूब रिकमेंडेशन बता देता हूँ। अगर आपको सी टी एफ वगैरह के लिए चाहिए तो जॉन हेमंड, ठीक है। और आपको लर्निंग या लर्न करने के लिए मतलब पढ़ने के लिए वगैरह के लिए चाहिए ज़्यादा, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के लिए, तो जेड सिक्योरिटी हो गया, डेविड बॉम्बल हो गया, नेटवर्क चेक हो गया, जिसकी मैंने वीडियो भेजी थी हाइपरवाइजर वाली, वो वर्चुअल वाली, वीएम वाली, वर्चुअल मशीन वाली, ठीक है, वो हो गया। हैकर्स प्लॉइट हो गया, ठीक है। और कौन सा था यूट्यूब चैनल जो मैं देखता हूँ, बस
मैं ये यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, इन पे मतलब सफिशिएंट मिल जाता है, मेरे को ज़्यादा ढूँढने की नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती। बाकी जो मेरे को चाहिए होता है मैं सिंपल जाता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, गूगल सर्च करने के बाद मेरे को वीडियो मिल जाती है, मैं वीडियो देख लेता हूँ जाके। और अगर कोर्स करना है तो जेड सिक्योरिटी की उनकी मास्टर क्लास होती है, कोर्स वगैरह होता है, उसका करना, उसका कोर्स बेस्ट है और ज़्यादा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फ्री वाला कोर्स चाहिए तो यूट्यूब पे उसका होगा, क्या कहते हैं उसे, freecodecamp.org वाले का कोर्स होगा, वो कर लेना। मतलब वो भी, उसके भी 3-4 हैं वेब एक्सप्लोइटेशन वगैरह के, ठीक है, उसका देख लेना, वो सही है। और लाइव ओवरफ्लो, हाँ लाइव ओवरफ्लो ही बढ़िया, लाइव ओवरफ्लो यूट्यूब चैनल में देखता हूँ, हाँ वो ही बहुत सही है। उसके अंदर मतलब वो पहली बात तो मतलब वो सीटें वगैरह के बारे में बताता है जो उसने सॉल्व करी है, या जो जो इवेंट में हो गया था। और बाकी वो उसने मतलब बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं कि उसमें उसने क्या क्या सीख रखा है और क्या क्या वो मतलब पढ़ाता है, वो सारी चीज़ें बताता है लाइव ओवरफ्लो में भी। और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को कोई लास्ट क्वेश्चन है तो बता दो फिर, बाकी फिर सेशन एंड करते हैं, आज जल्दी सेशन एंड करते हैं क्योंकि छोटा सेशन था। अगले सेशन में बात करते हैं फिर कि कौन कौन सी जॉब्स वगैरह हैं जो अवेलेबल हैं और क्या क्या उनका सैलरी पैकेज है और कौन कौन सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए उनको, मतलब लेने के लिए जॉब्स को। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैकबुक में वीएम इंस्टॉल करने के लिए कोई वीडियो प्रोवाइड कर देना, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा मैकबुक में वीडियो, वो क्या कहते हैं उसे, वीएम। अरे वो है तो सही, उसका क्या कहते हैं, रुको, माउस वो नहीं है। 2 मिनट रुकना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, मतलब दिखाता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड कर लो वर्चुअल बॉक्स। 2 मिनट रुक, सॉरी भाई, पीछे आ गए थे जरा घर में। रुको मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, शेयर दिस टैब, ठीक है। ये वाला दिख रहा है मैक ओएस, अगर इंटेल वाला है तो ये वाला कर लेना, ठीक है। और ये वाला कर लेना, वरना मैक ओएस फॉर आर्म 64 M1 M2 होस्ट, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद लिनक्स का इंस्टॉलेशन बता दूंगा जिसको नहीं आ रहा था, ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। अंश भाई मस्ती नहीं भाई, मैक ओएस जेल ब्रेक। और उसके बाद कहाँ गया, ये जो जितने भी विंडोज़ यूजर्स हैं वो एक्सटेंशन पैक जरूर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, उससे मतलब फ़ायदा ही रहता है। और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो लिनक्स वगैरह के बारे में या कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कौन कौन सी जॉब्स वगैरह होती हैं, उसके बाद हम लिनक्स स्टार्ट करेंगे कि मतलब कौन कौन सी कमांड्स वगैरह होती हैं बेसिक, और कौन कौन से टूल्स वगैरह होते हैं वो हम उससे अगले वाले में करेंगे। उससे लास्ट वाले सेशन में हम क्या करेंगे, हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे या हम ट्राई करेंगे कुछ जो हमने सीखा उससे सॉल्व कर पाएँ चैलेंजेस वगैरह, ठीक है। थैंक यू हाँ भाई। गाइस, अगर आपके भाई ये बताओ, मतलब अगर वो, अच्छा हाँ ठीक है, वो हाँ पूछ सूरज लो। भाई। जैसे जो ये पूरा एसडीसी का सेशन हो रहा है सिक्योरिटी का, इसके बाद मतलब हम कितने नॉलेज आ जाएगी हमें सारी चीज़ों की? देखो इसके बाद तुम्हारे को बेसिक लेवल की नॉलेज हो जाएगी कि कौन कौन सी जॉब्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कौन कौन से टूल्स वगैरह होते हैं, लिनक्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकना यार, ज़रा 2 मिनट रुकना। चलो, जब तक कार्तिक आ रहा है तब तक बता दो कैसे लगा सेशंस। आ गया भाई, कार्तिक आ गया, आंसर दे दे कार्तिक भाई, अगर आ गया होगा तो। हाँ आ गया भाई मैं, क्या क्वेश्चन था भाई, मैं भूल गया यार, बताना यार तरफ दोबारा से। हाँ नॉलेज क्या क्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कौन कौन सी जॉब्स वगैरह होती है, किसका क्या सैलरी पैकेज होता है, लिनक्स कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या मतलब सीटेप वगैरह कैसे कैसे होती हैं, और कौन कौन चैलेंज हमें सॉल्व करने चाहिए। और यूट्यूब चैनल्स जो मतलब बेसिकली यूट्यूब चैनल्स नहीं मतलब हमारे को कहाँ कहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए इसमें। और क्या बताना था मैं स्पोर्ट्स में, हाँ लिनक्स
जो हम टेस्टिंग वगैरह करने वाले तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो टूल्स वगैरह कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या कमांड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें सेशन के एंड तक, मतलब जो पूरे सारे से सेशन होंगे उसके एंड तक ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और किसी का तो कोई कुछ डाउट नहीं है? ओके। सो गाइस, अगर आप लोग के जो भी डाउट्स हों अभी भी है भाई, टाइम है, चैट में पूछ लो आप लोग जो भी समझ नहीं आया हो या आगे कुछ। और इन केस अगर नहीं है, बहुत अच्छी बात, तो अपने फीडबैक लिख दो जो जो आपको सेशन में पसंद आया, जो कार्तिक से इम्प्रूव करवाना चाहते हो, तो वो कुछ भी हो वो सब लिख दो अपने चैट्स में। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। वैसे भाई इतना भी कुछ खास सेशन नहीं था भाई। क्या बात कर रहा है भाई, तुझे ग्रेट सेशंस का कमेंट मिला, वो भी 3 तरीके से, एक बार विदाउट फुल स्टॉप, एक बार विद फुल स्टॉप, 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। नहीं, हाँ सही भाई है, बिल्कुल करना भाई, नासा हैक करना एकदम। सही है भाई भाई। गूगल तो भाई सब गया भाई, नासा हैक करो भाई। अच्छा, कितने लोगों को करनी है सही में, मतलब किसी का मन कर रहा है ये साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए? टारगेट मेटा हैक, भाई हाँ, हैंड रेस कर दो यार, ठीक है। नाइस, सही है, ये बहुत देखो बढ़िया। बंदे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। को हाँ सही है। अच्छा, जो इन कॉल में बाकी अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे मतलब ये मैं पर्सनली क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ यार, मैं भी, मेरे को भी करना है। हाँ ठीक है। अब देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार एक सेशन देखा था, उसमें वो बंदा एक एसडी था, एक डेवलपर था, तो बस वो ये बोल रहा था कि अगर उसको साइबर सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा नॉलेज है साथ में, मे बी वो कोई भी डेवलपर हो सकता है, बट अगर उसे साइबर सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा नॉलेज है साथ में तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कंपनी उसे ज़्यादा प्रेफर करेगी, यार ये बंदा अगर कोड लिखेगा तो उसके दिमाग में वो भी चल रहा हो कि हाँ भाई सिक्योरिटी वाली बात भी होगी। कार्तिक भाई सही कह रहा हूँ या गलत है? वो डेवऑप्स में आते हैं, वो वो भी डेवऑप्स होती में है, आते हैं वो भी होती है मतलब। इसके अंदर, मैं बट उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है और बहुत मतलब ऐसे डेवऑप्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, कंपनीज प्रेफर करती हैं डेवऑप्स को, और उनको मतलब एवरेज लोगों से ज़्यादा ही सैलरी मिलती है, उनका पे स्केल अच्छा होता है। हाँ भाई, फिर तो मतलब यहाँ पे जितने बंदे हैं, ये एवरेज से तो ज़्यादा ही होने वाले जो जो सेशन देखेगा है। हाँ चलो भाई, ओके, अगर आपने फीडबैक अपना लिख दिया है, जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगा इस सेशन में, तो आप लोग लीव कर सकते हो सेशन। आगे फिर नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं। होमवर्क टास्क एज सच अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जो होगा वो ग्रुप पे पोस्ट कर देगा वो, हाँ आते ग्रुप पे दे दियो, ठीक है। ठीक है। सिंस कुछ स्टूडेंट्स ने लीव कर दिया यार, तो अगर कुछ टास्क देना हो तो कुछ भी, तो ग्रुप पे दे दियो। ठीक है। अच्छा भाई, ग्रुप में ऐड कर दो दिव्यांश, अब एक बार राहुल दे अपना नंबर देख भेज लियो दो। एक बार। राहुल एक बार मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे को एक बार टेक्स्ट कर दो, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। हाँ हिडन में हैक मत कर लियो भाई।
भाई दोनों ने नंबर डाल दिए अपने, ओके कोई बात नहीं। एक दूसरे का नंबर चेंज कर लो। ये भाई जिसको दिव्यांश का नंबर चाहिए यहाँ से उठा सकता है। हाँ भाई ग्रुप पे ऐड हो यार मैं। ठीक है भाई। राहुल से कितने लोग हैं आज सेशन में? भैया बाकी चले गए, सेशन खत्म हो गया, मतलब एंड एंड कर हो दिया चुका है भैया, 24 कि घंटे भैया। लीव कर रहे हैं। आगे मैं बता देते यार एक बार। अच्छा कितने लोग आए थे? 24 घंटे भैया। 24, हाँ इसके आसपास थी। अच्छा तुमने एंडिंग कमेंट्स कुछ बताया कि अगले हफ्ते का सेशन नहीं होगा या फिर प्रोजेक्ट बिल्डअप वगैरह कुछ करना है, कुछ बताया? नहीं भैया। अरे एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अभी मीट में और भी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जने हैं, राहुल और शैलेंद्र आई गेस, क्या नाम है? हाँ शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र। वो तो भैया हम So, डिस्कस क्या करके कर- बता देंगे ना वो तो। हाँ राहुल कैसा लगा यार सेशन? राहुल लीव मार गया क्या? हाँ भाई, तो मेरे को दिखी ना कॉल, मैंने पूरा देख लिया, मैंने कहा कहाँ है। अभी तो था लेकिन शैलेंद्र तुम ही बता दो कैसा लगा सेशन? प्रॉक्सी लगाने लगे लगता है भैया। हाँ लीव कर दिया। वाह, क्वेश्चन पूछो लोग बाहर। अंडर है भैया आपका वाह। तुम लोग बता दो कैसा लगा सेशन? सही गया? अच्छा गया? भैया बहुत एंजॉय किया लोगों ने? भैया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही रद्द ही गया एकदम। क्यों? अरे नहीं अरे सर भैया मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा कंटेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में खींचा है बस। अच्छा हाँ तो अगले वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगला वाला मतलब ऐसा होगा कि उसके अंदर सारे बताने अच्छे से। नहीं वही ना, क्योंकि जैसे हमने बाकी सेशन थे तो सारे के सारे 1 घंटे से ऊपर गए हैं, तेरा हाँ 1 घंटे से पहले ही खत्म हो गया, तो ठीक है कोई नहीं। स्टिल बेटर देन सही है ना। माइन। क्योंकि हाँ भैया अगर कोई फिर नहीं। मैं ज्यादा बताने बैठूंगा ना तो मतलब 2-2.5 एक घंटे तो लग जाएंगे, फिर साइबर बहुत साइबर कम बंदे हो सिक्योरिटी जाते टॉपिक भी ऐसा है, एथिकल हैकिंग का टॉपिक भी ऐसा है जो ज्यादा लोग नहीं करते हैं, हाँ है ना? तो कोई नहीं, ठीक है। कंडीशन सही है भाई, तेरा कंसाइज रहा काफी, टू द पॉइंट बात थी ना। अरे सुनो, लेकिन अब ऐसा है कि ग्रुप पे प्रॉपर बोलना पड़ेगा हमें कि हम अगले हफ्ते इंस्पेक्शन के उसमें बिजी हैं सारे, और आप लोग भी इंफॉर्मेशन में आ जाओ। हम अभी और नहीं कर पाएंगे सेशन, प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं अगर आपको, तो प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करते हैं, ठीक है? जिसमें सिर्फ खाना ही है। हाँ, खाना तो नहीं, जिसमें सिर्फ खाना ही है। खैर वो कर रहे हैं ब्लॉग छोड़। तो क्या कहता मैं, हाँ, तो प्रोजेक्ट बिल्डअप करवा देते हैं उनसे, ठीक है? हर जो सेशन हमने लिया है ना, हमने हर जो टास्क को एक्सप्लोर करने के लिए बोला है, जैसे कार्तिक का कल था फ्लटर एक्सप्लोर करना, डॉक्स वगैरह के लिंक जो भेजे थे, तो उनको बोलते हैं कि एक डेमो एप्लीकेशन बना लो, ठीक है? तुम्हारे रिज्यूमे के उसमें आ जाएगा, वेदर एपीआई वगैरह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, ऐसा कुछ बोल देते हैं उन्हें, या यूआई का कुछ बना लो।